सोनी जी, सबसे पहले मुबारकबाद आपको। इनके पास मतलब खड़े होने में भी अपनी डैल है, मतलब मैं कहता हूँ पर्सनैलिटी अलग है। मतलब थैंक यू सो मच। एक इतने खूबसूरत इंसान है और उतने ही खूबसूरत दिल के भी इंसान है। कि मुंबई जाना और वहाँ पे क्या-क्या होता है उसको दर्शाना एक बहुत बड़ी बात है और हमारी कोशिश रही है कि हम उस चीज़ को दर्शा पाएँ। मूवी जो है वो सवा 2 ढाई घंटे की मूवी है, बहुत अच्छे गाने भी हैं और हर चीज़ को दर्शाया गया है कि लड़कियाँ लड़कियों से शादियाँ करती हैं या लड़के लड़कों की तरह इम्प्रेस होते हैं। जैसे कि आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने भी वो अप्रूव कर दिया है कि कर सकती है लड़की लड़की से शादियाँ, लड़के वैसा चीज़ों को टच करने की कोशिश की गई है। बोल्ड कंटेंट है लेकिन कुछ वल्गैरिटी नहीं है। तो हरी थिएटर में है, सर का ये भी कहना था कि मुझे केसी पीवीआर में बाद में लगानी है, मुझे ओल्ड सिटी में लगानी है, बिल्कुल। क्योंकि इसकी टिकट कम होती है, मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सकता है। आज ना जाने मैं कितने अरसों बाद इस थिएटर में आया हूँ और हरी थिएटर इसे कहा जाता है। लेकिन आज यहाँ पर आने का एक मकसद है, एक नई मूवी जो है वो आज यहाँ पर रिलीज़ हुई है थिएटर में। बलजीत जी जो हैं उनके डायरेक्टर भी हैं, लिखा भी है, एक्ट भी कर रहे हैं और सपना सोनी जी को भी तमाम लोग जानते हैं, एक बेहतरीन अदाकारा है। बलजीत जी, बड़ी देर से कलाकारों को और शायद आपको भी इंतज़ार था। मैंने कई जगह देखा, कहीं पर कोई कार्यक्रम होते थे या कोई फ़िल्म रिलीज़ होती थी तो वहाँ पे ये ज़िक्र कब होता था ज़रूर कि आपकी मूवी कब आ रही है, तो आप कहते थे बहुत जल्द आ रही है। मतलब आज के दौर में जहाँ पर प्रोड्यूसर नहीं मिलते, स्पॉन्सर नहीं मिलते, उसके बावजूद भी फ़िल्म थिएटर तक लाना कितनी खुशी है आज के दिन की ख़ास तौर पर? आपका धन्यवाद। पहले तो आप आए, आप हमसे बात कर रहे हैं। खुशी तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये कोविड से पहले फ़िल्म बननी शुरू हुई थी और फिर बीच में कोविड की वजह से रुक गई, थोड़ा सा कुछ काम बाद में हुआ, जैसे पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है, डबिंग का और दूसरे काम होते हैं। तो अल्टीमेटली बीच में हमें थिएटर नहीं मिल रहे थे, कुछ थोड़ी घरेलू परेशानियाँ थी जिस वजह से नहीं कर पाए। तो अब कर ही लिया हमने। एट लास्ट फ़िल्म को सर्टिफिकेशन के लिए दिया था पहले, तो वहाँ भी इसको ए सर्टिफिकेट मिल गया, थीम बोल्ड होने की वजह से। वैसा कोई वल्गर सीन नहीं है फ़िल्म में, फ़िल्म साफ़ सुथरी है, फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हैं आप। लेकिन चूँकि फ़िल्मी दुनिया में जो एक्सप्लॉइटेशन होती है उसको लेके इसमें बात है, जो बच्चे मुंबई जाके स्ट्रगल करते हैं और वहाँ जाके उनके साथ क्या-क्या होता है, तो उसको लेके एक सारी फ़िल्म है। उसमें 2 प्रोड्यूसर्स की भी कहानी है, कुछ और भी बातें हैं। इसमें फ़िल्म दुनिया के अलग-अलग जो शेड्स हैं, उनको छोटे-छोटे टचेज़ देके उभारा गया। क्या इसमें ये भी दिखाया गया है कि एक छोटे शहर से उठ के व्यक्ति एक ख्वाब बुनते हैं माया नगरी में जाके, और कई बार ना चाहते हुए भी कई जगह कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कई जगह टैलेंट की उतनी कदर नहीं होती, लेकिन और भी कई शॉर्टकट के रास्ते में तलाश होती है। वो सारा कुछ इसमें है। वो शुरुआत ही यहीं से होती है, एक लड़की को ले जाते हैं कहीं मुंबई की, तो उसका प्रेमी जो है, तो आगे मैं कहानी खोलूँगा नहीं, आप देखेंगे तो मज़ा आएगा। जी। तो बड़े इसमें शेड्स हैं, जो बच्चे बाहर जाके स्ट्रगल करते हैं, कोई डायरेक्टर बनने के लिए गया है, कोई एक्टर बनने के लिए गया है, कोई राइटर बनने के लिए गया है। राइट। तो हर बंदे का अपना-अपना जो है फील्ड में काम। तो एक राइटर जो जाता है तो उसको कहा जाता है तू सेक्सी फ़िल्में लिख, वो बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट है, उसकी फ़िल्म नहीं कोई बना रहा, है ना? तो उसको दबा के रखा हुआ है। तो इस तरह से बड़ा कुछ है। इसमें एक ऐसा प्रोड्यूसर है जो सेक्सी फ़िल्म बनाता है, तो सी ग्रेड, कि इससे इससे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, लोग ज़्यादा आएंगे। सी ग्रेड फ़िल्में बनाता है। जी। तो कई डायरेक्टर जो अच्छे डायरेक्टर हैं उनके पास इसलिए काम करते हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो करने को मिल रहा है, बिल्कुल। हैं? कुछ ना होने से कुछ हो रहा है। रोज़गार चल रहा है। हाँ, बिल्कुल उस तरह का मसला जो है, उसकी वजह से कुछ डायरेक्टर, अच्छे डायरेक्टर, वो वहाँ छोटे-छोटे गलत काम भी करते हैं। उस तरह के फ़िल्में भी जो नहीं करना चाहते नहीं दिल करना से, चाहते। वो करते हैं। उनके पास अपनी अच्छी स्क्रिप्ट है लेकिन उसको कोई बनाना नहीं चाहता। तो ये कहानी है ऐसे प्रोड्यूसर को मोल्ड करने की, उसको ये समझाने की कि तुम जो काम कर रहे हो उसका कोई क्लास नहीं है, क्लास काम करो। आजकल जो दिखता बिकता ही है। हाँ, तो उसमें लड़कियां जो हैं वो समझ रही हैं सारा इंडस्ट्री को, जी। हैं उसमें कैसे करना है, तो बड़ा कुछ है इसमें। लेस्बियन मैरिज है इसमें, जो आजकल रहते हैं पति पत्नी बनकर बिना शादी के, है एक्स्ट्रा ना? मैरिटल फिर रहते एक्स्ट्रा हैं। मैरिटल, लिव इन उसको भी लिव इन और है भी इसमें, लिव इन भी है इसमें। इसमें जो डायरेक्टर्स जो हैं कहीं प्यार 10 जगह प्यार करें। स्टोरी मत बताओ, आओ और हाँ, देखो सही बात, सारे सही बात सारे है, आओ, सही इतना बात है। इलैबोरेट मतलब मत करो स्टोरी को। बड़ा बड़ा कुछ है इसमें। इंटरेस्टिंग है, हाँ, बड़ा आएंगे कुछ तो है। काफ़ी मज़ा आने वाला है। इंडस्ट्री के बारे में बड़ा कुछ है। तो अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, तो नए बच्चों को जो है, नए जो आर्टिस्ट बाहर जाते हैं उनके लिए इसमें बड़ा कुछ है। तो अच्छा लगेगा, उनको देखेंगे। तो मैंने तो बनाई है, बड़े मन से बनाई है, दिल से बनाई है। और हमारे आर्टिस्ट सारे जम्मू के हैं, ये एक अमृतसर से आर्टिस्ट हैं।
तो अमृतसर से मेरे 2 आर्टिस्ट थे, एक दिल्ली से लड़की है, बाकी 3 आर्टिस्ट बाहर से हैं, बाकी सब जम्मू के हैं। तो मैं चाहता हूँ जम्मू वालों से मैं अपील करूँगा कि वो आएँ, फ़िल्म को देखें, देख के उनको पता लगेगा कि फ़िल्म क्या है। अच्छे गाने हैं, 4-5 गाने हैं फ़िल्म में, बड़े अच्छी लोकेशंस पे शूट की हमने, पहाड़ी लोकेशंस अच्छी हैं हमारे पास, और जो मुंबई का जो शॉट्स हैं वो भी हमारे पास बड़े अच्छे बन पड़े हैं। तो अच्छा लगेगा उनको, बड़ी कलरफुल फ़िल्म है और अच्छी फ़िल्म है। मैं चाहूँगा सब आएँ और इसे देखें। क्या बात है। आगे चलते हैं सपना सोनी जी के पास। सपना सोनी जी, सबसे पहले मुबारकबाद आपको। इनके पास मतलब खड़े होने में भी अपनी डैल है, मतलब मैं कहता हूँ पर्सनैलिटी अलग है, मतलब एक इतने खूबसूरत इंसान है और उतने खूबसूरत दिल के भी इंसान है। सपना जी, जो चीज़ें मुंबई नगरी में होती हैं जिन पे लोग खुलकर बात नहीं करते, लेकिन ये कहते हैं कि शायद ये सोसाइटी का हिस्सा है, शायद ऐसी चीज़ें होती हैं, समाज बदलने की कोशिश हम करेंगे भी तो शायद नहीं बदलेगा, जिन्होंने जैसा करना है वैसे ही करना है। इस तरह के बोल्ड टॉपिक पर बात करना और उसको इस तरह प्रेजेंट करना, वो सच्चाई दिखाना, आपको लगता है कि आजकल की बहुत ज़रूरी हो गया ये चीज़ें? देखिए, एज़ ए एक्ट्रेस मुझे लगता है कि मैं अब सीनियरिटी में आ गई हूँ, तो जो फ्रेशर्स या इस फील्ड में आना चाहते हैं, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस जो बाहर जाते हैं बहुत बड़े ड्रीम्स लेकर, अपने माँ बाप का पैसा लेकर कि मुझे और कुछ नहीं बनना, डॉक्टर, इंजीनियर, मुझे एक्टर बनना है। उनको एक अलग सा उनका फैंटेसीज़ होती हैं कि मैं वहाँ जाके मुझे काम मिलेगा, ये होगा, इतना ईजी है सब कुछ, बट इतना ईजी नहीं है, वो बताया गया है इस मूवी में। तो एक बलजीत सर ने ये स्टेप उठाया कि मैं इस दुनिया में जब नहीं भी होगा तो भी एक मैसेज होगा देखने लायक उस हमारे इस फील्ड के बच्चों के लिए, या प्रोड्यूसर राइटर्स जो भी जाना चाहते हैं मुंबई में एक शॉर्टकट लेकर अगर जाना चाहते हैं, सपोज करते हैं कि शॉर्टकट से हम पहुंच जाते हैं, तो उसका हश्र क्या हो सकता है, उसके क्या अलग अलग पहलू हैं। माया नगरी मुंबई बहुत बड़ी है, उसमें एक समंदर है, वहाँ गुम हो सकते हैं। तो एक बहुत प्यारा मैसेज है। जब उन्होंने मेरे साथ ये स्क्रिप्ट डिस्कस की थी तो मुझे लगा था, उन्होंने बोला तुम ये रोल करोगी और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो मैंने कहा सर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उन्होंने बहुत टाइम दिया है इस फील्ड को। जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने कहा सच में ये एक रिमेम्बरेंस होगा सभी के लिए कि मुंबई जाना और वहाँ पे क्या क्या होता है उसको दर्शाना एक बहुत बड़ी बात है, और हमारी कोशिश रही है कि हम उस चीज़ को दर्शा पाएँ। मूवी जो है वो 2.25-2.5 घंटे की मूवी है, बहुत अच्छे गाने भी हैं और हर चीज़ को दर्शाया गया है कि लड़कियां लड़कियों से शादियां करती हैं या लड़के लड़कों की तरह इम्प्रेस होते हैं, जैसे कि आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने भी वो अप्रूव कर दिया है कि कर सकती है लड़की लड़की से शादी या लड़के, वैसा चीज़ों को टच करने की कोशिश की गई है। बोल्ड कंटेंट है लेकिन कुछ वल्गैरिटी नहीं है। तो हरी थिएटर में है, सर का ये भी कहना था कि मुझे KCPVR में बाद में लगानी है, मुझे ओल्ड सिटी में लगानी है क्योंकि इसकी टिकट कम होती है, मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सकता है। मैं चाहता हूँ घर घर तक ये मूवी जाए, इसीलिए उन्होंने हरी थिएटर को पहले चुना कि ओल्ड सिटी के मिडिल क्लास लोग, यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं, आसपास जितने लोग हैं, सब इस मूवी को देखें। इसकी टिकट सस्ती है और थिएटर पुराना है और इस थिएटर से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। पहले मूवीज़ यहीं लगा करती थी। KCPVR तो अभी बहुत वो चल चुका है कि वे मॉल जाना है या KCPVR जाना है, वहाँ भी लगेगी, उस साइड भी दिखाई जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर 4 शोज़ हैं, मॉर्निंग 10 से 12, 12 से 3, 3 से 6 और 6 से 9। तो आपसे मैं बात करूँगा, जहाँ तक मुझे फिल्म समझ आ रही है, अभी तक मैंने देखी नहीं है, एक भोली भाली लड़की को माया नगरी का ख्वाब दिखाना, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि प्यार के झांसे में फंसा कर फिर कहा, मतलब आप में वो विश्वास दिलाना कि आपको मुंबई नगरी लेके जाएंगे, आपको बेहतर रोल मिलेंगे। मैंने देखा, मतलब मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो अकेली भोली भाली लड़की अकेले में रोई भी होगी, उसके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं वो समझ भी रही होगी, लेकिन वो मेंटल ट्रॉमा जो बताया गया इस मूवी में कि वो क्या सोच के आई थी और क्या उसके साथ हो रहा है, उसको ना चाहते हुए एक्सेप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि पीछे घर जा नहीं सकती, आगे का ये हिसाब है। तो ये सब चीज़ें कितनी चैलेंजिंग थी, क्योंकि आप एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, वर्सटाइल रोल्स आपने किए, अब आप खुद मुंबई नगरी की हिस्सा हैं, तो ये चीज़ें आप देखती भी हैं, लेकिन खुद के लिए कितना चैलेंजिंग था इस तरह के किरदार को निभाना, खास तौर पर? निभाना मेरे लिए बहुत इजी रहा क्योंकि हमें घर का थोड़ा माहौल भी मिला, क्योंकि बलजीत सर हम बहुत देर से उनको जानते हैं, ऊपर से हमारा ही ये फील्ड का सब्जेक्ट था, तो मुझे ये करने में इतना मज़ा आया और इतनी मैंने कंफर्टेबल होकर किया है। ये पंजाब से एक्टर हैं, इनसे मैं पहली बार मिली थी, साजन जी से, ये मेरे बॉयफ्रेंड बने थे, जो मुझे
किसी के आगे प्रोड्यूसर के आगे कर देते हैं आगे कि चलो जी मुझे रोल चाहिए, काम चाहिए तो इसको कर दे। उस टाइप के इंसिडेंट्स हमने क्रिएट करने की कोशिश की। तो मैं बहुत मुझे कुछ नहीं लगा। राहुल था उधमपुर से, तो सारे अपने ही फ्रेंड्स, भाई, ऐसा लगा फैमिली के साथ ही हम शूट कर रहे हैं, कोई ऐसा हमें लगा नहीं। ये भी इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव। तो हम अपनी सजेशंस देते थे, एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कशन करते थे कि इसको और बेटर कैसे किया जा सकता है। देखो फिल्म को देखने के बाद बहुत से लोग ये भी बोलते हैं ये फिल्म ऐसी है, वैसी है, ऐसी बनी है, वैसी बनी है। ओके, सबके अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, देना भी चाहिए। लेकिन बात ये होती है कि फिल्म जो होती है, जिसने सोची है राइटर ने, उसने जो डायरेक्शन दी है, उसका जो कंसीव किया है, उसको हमने लाने की कोशिश की है। सबकी अपनी सोच होती है। तो मैं इनका भी थैंक्स करूँगी। ये पंजाब से अभी ये बहुत छाए हुए हैं चैनल्स पे, तो आप इनसे बात कीजिए, इनसे पूछिए। हम तो जम्मू के हैं और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि जम्मू जो है वो जॉलीवुड की तरफ जा रही है, जॉलीवुड बन रही है, और इस तरह की मूवीज़ और बनती रहें। ये हिंदी लैंग्वेज में है, डोगरी में नहीं है राहुल जी, क्योंकि हिंदी जो मूवी है वो एक हमारी मातृभाषा है और वो इंडिया के किसी भी हिस्से में चलाई जा सकती है। तो यही मैं करूँगी। आपको मतलब ऐसे तरस नहीं आया, इतनी खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड पहले तो आपके नसीब में आ गई, उसके बाद आपने अपने मंशा, अपने मंसूबे पूरे करने के लिए मतलब आपने ये सोचा कि चलो इनके साथ साथ मेरी भी नैया पार हो जाए? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि सबसे पहले फोकस था कि कैरियर बनाना अपना, कि उसके लिए जो मर्जी करे, क्योंकि वो भी पिछले 4-5 साल से वहीं पर रह रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको जो रास्ता मिला उसने वो उस पर काम किया। क्या उसने ये देखा कि स्ट्रगल करके कुछ नहीं मिला, लोग भी, दुनिया भी ऐसे कर रहे हैं, मैं भी ऐसे कर लेता हूँ? बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो आजकल जो यूथ है वो सोचते यही है कि हाँ यार ठीक है, ये काम करना है मैंने और यही करना है, बस कामयाबी जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, सपना सोनी जी के साथ काम करके कैसा लगा? क्योंकि इनका स्वभाव, इससे पहले आप इनको जानते नहीं थे, लेकिन हम इनको बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं। किस तरह लगा इनके साथ, मतलब ये ऑफ द सेट और ऑन द कैमरा कैसा रहा? बहुत फ्रेंडली, इतना फ्रेंडली। मैं जिस दिन पहले दिन यहाँ पे पहुँचा ना, तो हमारा पहला ही सीन जो था ना वो रोमांटिक सीन था, तो मेरे को भी थोड़ा सा लग रहा था अनकंफर्टेबल, और लग रहा था कि कैसे करेंगे, है ना, पहला ही सीन है और अभी पहुंचा ही हूँ, और आते ही डायरेक्टर साहब ने बोला कि ये करना है, तो फिर इनके साथ बैठे, बातचीत हुई, उन्होंने बोला कंफर्टेबली करो, कोई चक्कर नहीं है जो, तो अभी देख रहे थे वो बड़ा अच्छा निकल गया है। अच्छा मुझे एक चीज़ और जाननी है, मैं भी कभी कभार थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ, तो एक चीज़ होती है डायरेक्टर जब करवा रहा होता है ना, कई बार आर्टिस्ट थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है यार, एक शॉट को कई बार क्लोज कैमरा, दूर से शॉट, फिर एक के शोल्डर से दूसरे के शोल्डर का शॉट, वो रिपीट एंड रिपीट शॉट होते हैं, 4 से 5 बार ले लेते हैं। वो डायरेक्टर को मालूम होता है कौन सा शॉट कहाँ फिट करना है, लेकिन जब बड़े पर्दे वो इंसान देखता है, इंसान कहता है यार वाह, वो जो मेहनत करवाई थी आए रंग लाई है। बिल्कुल, वो इतना लगता नहीं हो कि मैं भी थिएटर बैकग्राउंड से हूँ जी, तो एक प्ले करने के लिए 2-2 महीने रिहर्सल, 1-1.5 महीना रिहर्सल, 3-3, 4-4, 5-5 बार रोज के, तो शूटिंग में इतना वो लगता नहीं है। पता है कि यार जब तक प्रॉपर नहीं होगा तब तक डायरेक्टर छोड़ेगा नहीं। क्या बात है। तो उसके लिए तैयार हैं हम, मेहनत के लिए। आपने कोई मैसेज देना है पंजाब में भी कि मूवी को लेकर? पंजाब में हमारे मूवी लगी है, 5 सिटीज़ में लगी है, वहाँ पे बटाला में लगी है, लुधियाना मंजू सिनेमा है जो बहुत पुराना थिएटर है, वहाँ पे मतलब इन्होंने रखे हैं, जितने भी शोज़ रखे हैं ना वो सारे रखे हैं कि लोगों तक पहुँचे। मल्टीप्लेक्स को छोड़ के भी, मल्टीप्लेक्स में बाद में जाएंगे, पहले सिंगल स्क्रीन पे रखे हैं कि सिंगल स्क्रीन से फिल्म आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे देखें। तो पंजाब में भी चल रही है, मैं पंजाब में भी गया था देखने के लिए बटाला में। क्या बात। तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं जम्मू में भी आना है, तो फिर मैं जम्मू के लिए निकला। क्या बात है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं लेकिन छिप के जा रहे हैं, इनको छोड़ना नहीं है। देखिए पीछे पीछे निकल गए हैं। आरती जी आप यहाँ पर आइए, आप कहाँ जा रहे हैं? तानी जी आप भी आइए। तो ये मूवी जो है ख़ास तौर पर और मज़ा है, छुट्टियां पड़ने वाली हैं बच्चों को स्कूल में भी, तो आप आगे देख सकते हो। आप आज अलग किरदार और अलग अवतार में नज़र आ रहे हैं। मतलब ये चश्मिश वाली लड़की मैंने पहली बार देखी है, कैसी लगी मूवी? अरे बहुत अच्छी मूवी है, बहुत मज़ा आया। अभी निकले हैं जस्ट और आपने पकड़ लिया हमें। मैंने कहा ये तो निकल रहे थे, हमने कहा चलो फटाफट पकड़ लो, मौके बड़े कम मिलते हैं। अभी जम्मू कितनी देर के लिए? अरे जम्मू में है, जम्मू च घर है साढ़े मारे। नहीं तो ते घर है, मैं सनाना नहीं कुत्थे, नहीं तो लोगों ने पुजी जाना, घर पहले पुजी जाना। मी भी थोड़ी देर पहले पता लग गया। मैं गल सुनाओ कि इहो जे टॉपिक उपर फिल्म बनाना जो कुछ होंदा इंडस्ट्री च, कई लोगों फेस करना पौंदा, तो लगता है अपने आप च एक बोल्ड मतलब वॉइस, एक आवाज़ जानी है। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि जो हमने अभी मूवी देखी वो भी बहुत एक अलग यूनिक कॉन्सेप्ट था, थोड़ा बोल्ड कह सकते हैं हमारे जम्मू में। और हम जब देख रहे थे हम भी डिस्कशन कर रहे थे कि ऐसा कॉन्सेप्ट लाना बहुत मतलब हिम्मत की बात है कि हम कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं और ना ही डिस्कस कर सकते हैं बिल्कुल। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है, सपना मैम ने इसमें
बहुत पॉजिटिव किरदार निभाया, एक लड़की का किरदार था उनका। हम जब फिल्म देख रहे थे हमें लग रहा था ना कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो सेम ऐसे ही बाहर निकलती हैं, मतलब वो इतनी एक्साइटेड होती हैं अपने आप को लेकर कि वो किसी पे भी ट्रस्ट कर लेती हैं। गुस्सा नहीं आ रहा था उन सपना मैडम के बॉयफ्रेंड पे जो बहला फुसला के बोली वाली लड़की को? बहुत ज़्यादा बट एक चीज़ है कि एक तो रियलिटी चीज़ें बताई हैं इसमें एक फ़िल्म को लेके कि लोग किस तरह स्ट्रगल करते हैं लाइफ को। ये चीज़ तो बहुत, पहले तो मैं फंटासिया फ़िल्म के सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती हूँ। सपना मैम ने बहुत प्यारा किया, उनका करैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था। लाइक उन्होंने बहुत चीज़ें लाइक स्ट्रगल करी, हर चीज़ में धोखा मिला, बट एट दी एंड चलो कहते हैं ना जो किस्मत में होता है वो मिलता ही है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि मूवी बहुत अच्छी थी। एंड हाँ, जो इन्होंने बोला कि बोल्ड सीन्स थे उसमें, वो मैं खुद ऐसे हो गई कि हमारे जम्मू में ऐसी चीज़ें नहीं बनती हैं। ये बहुत बड़ी बात है ये चीज़ बाहर लाना, और करैक्टर को निभाया सपना मैम ने, तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। एक टॉपिक है जिस पे डिस्कशन होना चाहिए, है ना, वो चीज़ें सामने आनी चाहिए। जो आप बोल रहे हो कि वो साजन जी हैं, कि उनके बॉयफ्रेंड, उनके साथ मैंने काम किया है, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, और ये चीज़ें होनी चाहिए, ये डिस्कशंस होनी चाहिए। जो टॉपिक है ये होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सारे अवेयर हों। अभी कुछ चीज़ें देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था, होप सारे फिल्म देखने आए और बहुत मजा करेंगे। तो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि मूवी देखने ज़रूर आइए, और ताकि इन लोगों को भी अप्रिसिएशन मिले, और हम तो बोलेंगे सब टीम को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा, तो थैंक बहुत अच्छी मूवी थी और मैं यही कहूँगा कि सर आप यहाँ पर आ जाइए, थोड़ी सी बात आपसे करेंगे। और इस मुद्दे पर मूवी बनाना, जो चीज़ें फेस करते हैं लोग मतलब बॉम्बे जाकर, आपको लगता है ये भी काफ़ी अपने आप में चैलेंजिंग है? जी, ये बहुत चैलेंजिंग है। बेसिकली जब बॉम्बे सेंट्रल में जब ट्रेन रुकती है तो कम से कम रोज़ाना 100 लोग, लड़के लड़कियां वहाँ पे एक सपना लेके उतरते हैं कि हमें फिल्म इंडस्ट्री में कुछ काम मिलेगा। मगर फिल्म इंडस्ट्री में जो सेटअप है वो इस तरीके का है कि कुछ लोगों को काम मिल सकता है, वो भी कुछ एक्स्ट्रा। एक वहाँ पे एक जो अपने घर के लोग हैं उनको प्रमोट किया जाता है, या ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है जो किसी न किसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। उन्हीं को जो न्यू कमर्स होते हैं, स्ट्रगलर्स होते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं। उनमें से अगर 10,000 लोग जाते हैं, उनमें से एक आदमी को कुछ काम मिलता है, और बाकी लोग इसी तरह स्ट्रगल करते रहते हैं, कुछ गलत कामों में फंस जाते हैं। तो वो सच जो है, जो कड़वा सच है फिल्म इंडस्ट्री का, वो पब्लिक के सामने लाया गया है इस फिल्म के मार्फत। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा काम है। सभी जितने भी एस्पायरेंट्स हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उनको ये देखनी चाहिए फिल्म, ताकि उनको ये पता लगे कि आगे उनके क्या फेस करने वाले हैं वो, जब वो बॉम्बे जाएंगे एक सपना लेकर, वो उनको क्या क्या मुश्किलें वहाँ पे सामने आएंगी और क्या क्या स्ट्रगल उनको देखनी पड़ेगी। इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है उस सेंस से। तो बड़ी अच्छी फिल्म है, बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है, और मैं चलता हूँ मैम के पास ही। मैम, इस तरह के मुद्दों पे फिल्म बनाना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग है और अच्छा भी लगता है, इस पे बात होती है, लेकिन बड़े गुमसुम वे में। आपको लगता है कि मूवी में एक वो सच दिखाया गया है जो लोग जानते हैं लेकिन बात करना नहीं चाहते? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं जम्मू शहर की बात करूँगी कि यहाँ पे फ़िल्में तो बनती ही नहीं थी पहले। अभी कुछ देर से ये सिलसिला चल पड़ा है, तो उसमें मेरे जैसे सिंगर्स भी खुशकिस्मत हैं कि मुझे भी गाने का मौका मिला, और मुझे उसके लिए मुंबई नगरी नहीं जाना पड़ा। इसमें जो सच दर्शाया है वाक़ई में ऐसा सुनने को मिला है, और ऐसा कई अपने नज़दीकी मित्रों से और जो इस इंडस्ट्री में वहाँ पे काम करते हैं उनसे सुनने को मिला है। आए दिन आप भी न्यूज़ों में सुनते होंगे ये सब। तो ये एक बेहतरीन फ़िल्म है, और उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जो ये सपना देखते हैं कुछ करने का। एक उनको एक लेसन है कि अल्टीमेटली इंसान को करना क्या चाहिए, क्या वो टेढ़े मेढ़े गलत वलत रास्ते अपना कर आपको सफलता लेनी चाहिए, और अगर उसमें कितनी ही अल्टीमेटली कितनी ही सुकून और कितनी खुशी है, वो तो कुछ भी नहीं। इसमें तो यही दिखाया है कि इसमें जितना भी गलत हुआ है, जो भी गलत रास्ते पे चल के अपने आप को एक मतलब आर्टिस्ट बनाना चाहते थे या हीरो हीरोइन बनाना चाहते हैं, अल्टीमेटली वो दरबदर हो जाते हैं। यू नो, इसका मतलब आत्मविश्वास और एक सही लगन और मेहनत, और उसके बाद सही रास्ते से चलकर अपने आप को सिद्ध करना, ये बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए। तो अब बाकी बलजीत सिंह रैना जी को मैं दिल से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैंने पहले भी कुछ पंजाबी
फिल्म्स में गाया एज ए प्लेबैक सिंगर, और अब ये हिंदी फीचर फिल्म में भी काफ़ी देर से ये था कि अभी रिलीज़ होनी है, कब होनी है, आज अल्टीमेटली हो गई। सब जम्मू वासी आएँ और देखें और एनकरेज करें। जितने भी आर्टिस्ट हैं सब यहाँ जम्मू के भी काफ़ी सारे हैं, कुछ बाहर के हैं, तो सबका आशीर्वाद चाहिए, सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए। सबकी ब्लेसिंग चाहिए। जितने बानू हैं, चलते चलते इनसे बात करते हैं। ये डायरेक्टर तो है ही हैं, बेहतरीन एक्टर भी हैं। मैं बार बार कहता हूँ इनको यंगेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था, एक्टर का अवार्ड मिला था, बड़े अवार्ड, बहुत पुरानी बात होगी। मतलब इस ये भी फिल्म को भी आते थे 3-4 साल लगे, कोविड की वजह से रहा। 18 में बनी थी, 5 साल इसको भी लग गए। इसके बाद शिंदा बनाई थी, इसके बाद शिंदा बनाई थी। इसके बाद शिंदा अब लगता है ये जो चीज़ें हैं जिन पर मतलब लोग पता है कि देखो वो जो लोग यूज़ करते हैं स्मॉल कंप्रोमाइज वर्ड शॉर्टकट के ज़रिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शाया गया है कि उससे ज़िंदगी तबाह होती है, बनता कुछ नहीं है। वो तो है ही। आप उन चीज़ों के साथ कितनी देर आप आगे चल सकते हो? क्या वो प्रोड्यूसर, क्या वो डायरेक्टर, क्या वो एक्टर, अपने जो बेसिकली है तो टैलेंट ही है ना, टैलेंट होगा तो आप आगे जाओगे। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, तीसरी बार डायरेक्टर भी सोचेगा नहीं यार और टैलेंटेड ही होगा तो ही मज़ा आएगा ना। बिल्कुल। तो वो चीज़ें बड़ी अच्छी, हर एक मतलब जो चीज़ें दिखाई हैं सर ने बिल्कुल सच हैं। अब जम्मू में तो ऐसा मतलब है नहीं, सुनने को मिला नहीं वैसा कुछ। मुंबई में तो आए दिन ये चीज़ें होती रहती हैं और आए दिन हम सुनते भी रहते हैं कि सुसाइड तक लड़कियाँ लड़के कर लेते हैं। तो इन पिक्चरों से ही थोड़ा सा जो होता है कि क्या बोलते हैं, एक आँख खुलती है लोगों की। और यहाँ पे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया और मुझे बड़ा अफसोस है कि आर्टिस्ट ही नहीं आते हैं तो लोगों से हम क्या उम्मीद रखेंगे। बिल्कुल। मैं जब भी एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि आपका इस फिल्म में किरदार क्या था? और दूसरा, सपना सोनी मैम ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि यहाँ पर जो है आदित्य जी, यहाँ पर इसलिए लगाई है पहले कि मिडिल क्लास लोग भी देख सकें, अफोर्ड जो टिकट नहीं कर सकते, और दूसरा इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि PVR में भी लगाएं। एक आपका रोल क्या था इस मूवी में, और दूसरा आपको लगता है एक अच्छा स्टेप कि सब लोग देखें? बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं। अब हमने शिंदा भी लगाई थी, हमारी ये कोशिश थी कि सभी लोग देखें, लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी पता नहीं क्यों नहीं आगे आने की कोशिश करते हैं। और रही बात मेरी, तो मेरा इसमें एक छोटा ही करैक्टर था। मैं भी एक स्ट्रगलर था जो कि फ़िल्म में रोल पाने के लिए एक प्रोड्यूसर के घर में बावर्ची का रोल करना शुरू हो जाता क्या हूँ। बात है। तो फिर फाइनली लास्ट में मुझे फ़िल्म मिल जाती है और मैं मेन लीड में काम कर रहा हूँ उस फिल्म पे। तो वही दिखाया गया। बाकी स्ट्रगलर की लाइफ कैसी होती है, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और सर्वाइवल के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, वही सब चीज़ें दिखाई हैं। क्या बात है। ढेर सारी मुबारकबाद देते बानू जी को, सपना सोनी जी को, बलजीत सिंह राणा जी को और पूरी टीम को। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्म देखने आए क्योंकि छुट्टियाँ भी हैं, और इस फिल्म को जो है एंजॉय कीजिए। देख लीजिए चैनल 1 हरी थिएटर से राहुल खत्री। नमस्कार।